राधे राधे फ्रेंड्स, सिलाई करके करोड़ों का घर बना लिया है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि दूसरे गांव में रहती है। मैं जहां रहती हूँ उस गांव में नहीं रहती है, दूसरे गांव में रहती है। तो कल मैं ना गई थी उसके घर मिलने के लिए। उसने बुलाया था, उसके घर में पूजा था तो गई थी। तो मैं पूछी थी कि मैं अचानक से चौंक गई क्योंकि उसने मुझे घर भोज में नहीं बुलाया था। तो मैं बोली कि ये किसका घर है, किसके घर में ये पूजा करा रही हो। तो उसने बोला कि ये तो मेरा ही घर है। तो मैं शौक रह गई फ्रेंड्स उसका घर देख के कि इतना लग्जरियस हाउस उसका कैसे हो सकता है, जिसको कल तक अपना घर नहीं था, जो किराए के घर में रहती थी। और वो कैसे इतना आगे बढ़ गई, जबकि उसके जो हस्बैंड है वो कोई काम नहीं करते हैं, खेती बाड़ी नॉर्मली करते हैं। और वो बस तो सिलाई करती है। और उसके बाद कैसे वो इतना आगे बढ़ गई। तो मैं ना, जब सारा पूजा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया था, उसने कर लिया था, तो जब वो फ्री हुई थी, जब मेरा आने का टाइम हुआ था उसके घर से, तो मैं उससे ये बात पूछी कि तुम ये घर कैसे बना ली और मुझे बुलाया क्यों नहीं और बताया भी क्यों नहीं इतने दिनों से। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, क्योंकि अगर बता देती तो तुम मतलब इतना खुश नहीं होती और इतना देख के अचंभित नहीं होती। तो इसलिए मैंने सोचा कि पूजा जब होगा तो मैं तुमको बुलाऊंगी और तुम देखोगी तो अपने आप ही मतलब अचंभित हो जाओगे और पूछोगी कि कैसे बना। तो इस वजह से नहीं बताई। तो उसने बताया कि मैं सिलाई करके इतना बड़ा घर बना ली हूँ। और ना 4 कमरा था और लैट्रिन बाथरूम हॉल सब कुछ था फ्रेंड। मैंने जब देखा तो मुझे इतना पसंद आया, घर का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ शेयर करूँगी, वहाँ का मैं वीडियो बना के लाई हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो मैं जब पूछी तो उसने बोला कि सिलाई करके मैंने ये घर बना रखा है। तो मैंने बोला कि कैसे, सिलाई से इतना कुछ कैसे हो सकता है। तो उसने बोला कि पहले तो मैंने घर से ही सिलाई किया, उसके बाद मैं मार्केट में अपना एक बुटीक छोटा सा ओपन कर ली। और छोटा सा ही ओपन की थी, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा ओपन करती हाई फाई लुक देता तो वहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं वो नहीं आते, हाई फाई लोग ही आते। तो इस वजह से मैंने छोटा सा उतना अच्छा भी नहीं, मैंने नॉर्मली एक दुकान खोला और उसी से मैंने सिलाई करना स्टार्ट कर दिया। और वहीं से अच्छा खासा चल गया सिलाई का काम और आने लगा कपड़ा। और सिल के मैंने 2 साल के पैसा से घर बना लिया है। तो फ्रेंड मैं इतना चौंक गई कि बाप रे, इतना पैसा कि 2 साल में ही इसने घर बना लिया। तो उसने बोला कि हाँ, जो भी हम काम करते हैं ना, उसका एक ट्रिक होता है, एक लॉजिक होता है कि हमें कैसे करना है कोई काम, कैसे उसमें आगे बढ़ना है। तो उसने ये सारी चीज़ें मुझे बताया और मैं बोली कि इसको घर के साथ साथ इतना ज्ञान भी कहाँ से आ गया। तो मैंने बहुत ज़्यादा बातें की और जो भी मुझे अभी याद है वो सब मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड, घर का भी फ़ोटो मैं लाई हूँ, वीडियो भी लाई हूँ, मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जब मैंने पूछा कि कैसे, तो उसने बोला कि मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो उस एरिया का लोकेशन में देखी कि किस एरिया में मुझे ओपन करना है, और उसके बाद वहाँ पे घर और है कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसने ना, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला घर था उसी एरिया में उसने अपना सिलाई का दुकान खोला और वहाँ पे ही उसने सिलाई करना स्टार्ट कर दिया। और उधर बहुत सारे लोग आते थे और अच्छा खासा पैसा भी मिलता था। तो उसने बोला कि उधर मैं पूछी कि और कोई सिलाई करता है कि नहीं। तो बहुत सारे लोग बोले कि 1-2 जन है जो उतना अच्छा सिलाई नहीं करता है और पैसा भी ज़्यादा लेता है। तो मैंने पैसा पूछा कि कितना लेता है, तो उसने पैसा बताया कि इतना करके लेता है। तो उसने क्या किया ना, मेरे फ्रेंड ने, कि वो उस एरिया का जो पैसा था, जो भी लोग लेते थे उस एरिया में पैसा, वो उससे ना 10 रुपया हर चीज़ में कम लेने लगी। तो इस वजह से उसके पास कस्टमर आने लगे। और जो सिलाई था ना उसका, वो बहुत फिनिशिंग से और बहुत परफेक्ट फिटिंग वाला सिलती थी। तो उसने पहले सिलाई पे फोकस किया, अच्छा से सिलाई करना सीखा, फिनिशिंग अच्छा से करना सीखा। उसके बाद उसने बुटीक खोला, अपना छोटा सा शॉप खोला और उधर ही उसने सिलाई करना स्टार्ट कर दिया। और वहाँ पे मतलब धीरे धीरे लोग आने लगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग आने लगे। तो उसने क्या किया कि जब उससे नहीं सिला जा रहा था तो 3 आदमी रखी और 3 आदमी रखने के बाद वो तीनों से सिलवाती थी और उनको
पैसा देती थी, 1/3 पैसा देती थी, मतलब 4 भाग में 1 भाग पैसा दे देती थी और जो 3 भाग का पैसा होता था वो खुद रखती थी। उस 3 भाग में उसे उसमें लाइनिंग और जो भी धागा वगैरह होता था वो लाना होता था और जो बचता था उसका हो जाता था। तो इस तरीके से उसने मतलब सिलाई करना स्टार्ट किया और 2 साल में उसने करोड़ों रुपए कमा लिए। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी बिजनेस, छोटा सा भी बिजनेस हो और वो सही से चल पड़ता है तो करोड़ों के अरबों खरबों में इंसान कमा लेता है। तो मैंने बोला कि फिर तुम तो दुकान छोड़ दी होगी, तो वो बोली कि नहीं, वही दुकान मेरा सबसे बड़ा सहारा है, मैं वो दुकान नहीं छोड़ूंगी, ऐसा बोला उसने। और उसने वो दुकान छोड़ा नहीं है। करोड़ों का घर बनाने के बाद में वो छोटा सा दुकान में ही सिलाई करती है और जो जिसका दुकान है ना उसको पता भी नहीं है कि इसने इतना बड़ा घर बना लिया, नहीं तो दुकान वाला भी निकाल देता। तो अपना वो अंदर ही अंदर बनाई है और दुकान वाले को पता भी नहीं है, नहीं तो दुकान से निकाल देता तो उसका बहुत बड़ा लोचा हो जाता। तो उसने घर भी बना लिया और दुकान वही वाला चला रही है, उससे अच्छा खासा अर्निंग कर रही है। तो फ्रेंड्स, सिलाई को छोटा मत कीजिए, समझिए, आप भी सिलाई कीजिए। राधे राधे।